Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see a nature and scope of geomorphology. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So firstly, let us see the introduction of geomorphology. So as we all know, geomorphology is the significant branch of physical geography. जो geomorphology है वो कैसी branch है? एक significant branch है किसकी? Physical geography की, right? Branch of physical geography helps in comprehensively understanding the nature and origin of different types of land. ये ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की जो कॉम्प्रिहेंसिवली क्या करती है, हमें एक समझ देती है। किसको समझने के लिए? नेचर एंड ओरिजिन। नेचर एंड ओरिजिन किसका? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स फॉर्म्स का, राइट। जैसे माउंटेन्स है, इनका नेचर क्या है, किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ है, प्लेटूज का ओरिजिन किस तरह से हुआ है, कॉन्टिनेंट का एंड ओशन बेसिन का। सो इन सभी चीज़ों को जानने में जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी हमारी हेल्प करती है, राइट एवरीवन। सो नेक्स्ट वी हैव द ओरिजिन ऑफ द वर्ड जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड जी, मॉर्फी एंड लोगस, राइट। जी का मतलब होता है अर्थ, आप जियो भी कह सकते हैं, इसमें आपको कोई ऐसा डाउट करने वाली बात नहीं है। इन सम बुक्स इट इज़ जी ई, कुछ बुक्सों में जी ई ओ है, राइट। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स फॉर्म एंड शेप, लोगस मीन्स डिस्कोर्स। सो जो लिटरल मीनिंग निकलता है जियोमॉर्फोलॉजी का, दैट इज़ टू राइट अबाउट द शेप विच आर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो फीचर्स है उनके बारे में राइट डाउन करना, उनका डिस्कोर्स करना, दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। नाउ जो ये वर्ड है जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट अपीयर्ड हुआ जर्मन लिटरेचर में 1858 में एंड 1888 में इंग्लिश में ये यूज़ हुआ एंड जनरल यूज़ होने लगा इसका आफ्टर यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जब इसका यूज़ किया 1890 से। और उसके बाद काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने भी ये जो है अपने रिसर्च में जो है वो यूज़ किया, राइट एवरीवन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Now, let us see the definitions by different scholars. So, first we have according to P.G. Worcester. So, P.G. Worcester के according geomorphology क्या है? Geomorphology as interpretative description of relief features of the earth. जो geomorphology है एक interpretative means explanatory, right? Description है किसका? relief का, रिलीफ फीचर्स का, जो कि अर्थ सरफेस पे जो भी फीचर्स है उनका डिस्क्रिप्शन, उनका इंटरप्रिटेशन, वो क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी पीजी वर्केस्टर के अकॉर्डिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू W.D. थॉर्नबरी, जियोमॉर्फोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूडिंग सबमरीन टोपोग्राफी। थॉर्नबरी के अकॉर्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड है हमारे पास लैंडफॉर्म्स एज वेल एज सबमरीन जो है वो टोपोग्राफी, दोनों चीज़ें इसने जो है वो इंक्लूड की है। नाउ सॉरी एवरीवन। नाउ अकॉर्डिंग टू A.L. ब्लूम ने क्या कहा, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लैंडस्केप एंड प्रोसेसेस दैट चेंज देम। नाउ आपके जो A.L. ब्लूम है वो क्या कहते हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजी एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है, यानी कि एक सिस्टम वे में जो है हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, राइट। किसका एनालिसिस करते हैं? लैंडस्केप का। लैंडस्केप क्या होता है? जब आप विंडो से बाहर देखते हो, अपने डोर से बाहर देखते हो, कहीं पे भी, मतलब जो भी चीज़ें आपको दिखती है अर्थ सरफेस में, वो सारा जो है वो लैंडस्केप के अंदर आता है एंड द प्रोसेस दैट चेंज दैम। सो अकॉर्डिंग टू A.L. ब्लूम, जो जियोमॉर्फोलॉजी एक तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है, एनालिसिस है किसका? लैंडस्केप का, और जो प्रोसेसेस चेंज करती है लैंडस्केप को। किन प्रोसेसेस की बात हो रही है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की। इसमें एक्सोजेनेटिक भी आएंगी, एंडोजेनेटिक भी आएंगी, दोनों, राइट। नाउ लेट अस सी द कंक्लूजन। हम क्या कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है अकॉर्डिंग टू
Understanding all these definitions, we can see that geomorphology is the study of physical processes. जियोमॉर्फोलॉजी उन प्रोसेसेस की स्टडी है, उन फिजिकल प्रोसेसेस की स्टडी है जो चेंज करती है शेप ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है उनको चेंज करती है, एज वेल एज रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनकी स्टडी करती है जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। नाउ लेट अस सी द नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। सो ये हमारा मेन टॉपिक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ व्हाट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। हम जानते हैं चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, सबका अपना एक नेचर होता है, सबकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट। अब देखेंगे हम जो आपके जियोमॉर्फोलॉजी उसका नेचर कैसा है। फर्स्ट थिंग इज इट्स अ साइंटिफिक इन नेचर। नाउ how it is scientific in nature? Geomorphology is the scientific study of landform. Scientific हम जब कहते हैं then we talks about the hypothesis, आपके experiments to gain new knowledge, to find out new information. तो जियोमॉर्फोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, कोई भी फीचर्स है, कोई भी जो है आपके जैसे कॉन्टिनेंट्स है वो ओवर द सरफेस किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, आज की जो उनकी जगह है वो एंशिएंट टाइम में नहीं थी। तो इस पर बहुत सारी थियरीज है, हाइपोथेसिस है लोगों की, राइट, टू गेन द न्यू इन्फॉर्मेशन। इस वे में जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस है, गिव्स अ साइंटिफिक अकाउंट ऑफ फिजिकल फेस ऑफ द अर्थ एंड स्पेशल रिलेशन थ्रू जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज एनालाइज्ड इन दिस सब्जेक्ट। स्पेस का एक दूसरे स्पेस के साथ क्या रिलेशन है, स्पेस ये जगह वाला स्पेस है, राइट। क्या रिलेशन है एक जगह का दूसरी जगह के साथ, हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, राइट। नाउ अनदर नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर मीन्स इट हैज़ its subject matter with other geomorphology, या फिर it gains some subject matter from other discipline। इसका कनेक्शन है दूसरे डिसिप्लिन के साथ, यही मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का। जियोलॉजी वी टॉक्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड इन जियोमॉर्फोलॉजी हम भी इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी, राइट, हाइड्रोलॉजी में क्या है, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, रिवर किस तरह से इरोड करती है चीज़ों को, राइट, क्या क्या फीचर्स बनाती है। बायोलॉजी की हम बात करते हैं, मीटेरोलॉजी, वेदरिंग की हम बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो वेदर से अफेक्टेड है जियोमॉर्फोलॉजी। पेडोलॉजी सॉइल है, इसी तरह से आपका जो है वो अर्थक्वेक है, राइट, अर्थक्वेक की हम बात करते हैं तो सिस्मोलॉजी जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। नाउ नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में डायनेमिक नेचर की जब हम बात करते हैं ना, हाउ जियोमॉर्फोलॉजी इज डायनेमिक इन नेचर, राइट। फेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हम जानते हैं कि जो अर्थ का जो फेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वो एक जैसा नहीं है। हज़ारों वर्ष पूर्व पहले जहाँ पे देखें आप टेथिस सी था, आज वहाँ पे हिमालयाज है, तो सेम नहीं है, राइट, चेंज होता रहता है। इट टेक्स अ टाइम बट इट चेंज। सो इट इज़ डायनेमिक इन नेचर कॉज्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स। दोनों फोर्सेस इस पर वर्क करती है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। दैट्स वाई इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि चेंज होता रहता है, राइट, कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं है। Now let us see the scope of geomorphology, very interesting one. So subject matter of geomorphology include, subject matter of geomorphology include, जब हम स्कोप की बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, यानी कि इसके कार्यक्षेत्र क्या क्या आते हैं इसमें। स्ट्रक्चर आएगा पहले, जो और सरफेस भी बने, प्रोसेसेस जो उन पे वर्क करती है, सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म। नाउ भी सिस्टमेटिकली एनालाइज करेंगे चीज़ों को, किस तरह से जो है एवोल्यूशन हुआ है लैंडफॉर्म्स का, राइट। तो ये इसके कार्यक्षेत्र है। फर्स्टली लेट अस सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको यहाँ दिख रही है, मशरूम रॉक है, हिमालयाज है, ये सारे स्ट्रक्चर। Structure is an arrangement of interrelated element in a material object or a system। एक सिस्टम में, एक ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स इंटररिलेटेड है और वो अरेंज हुए हैं, राइट, उसको कहते हैं आपका स्ट्रक्चर।
determined by internal forces which include plate tectonic, dystrophism and volcanic action. ये डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर कौन? इंटरनल फोर्सेस, जिसमें हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक आती है। डायस्ट्रॉफिज्म होता है जितने भी फोर्सेस जो है वो अपलैंड में हेल्प करती है, एलिवेशन में हेल्प करती है, वो सारी डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर आती है। एंड वोल्केनिक एक्शन तो आपको पता ही है। सॉरी, आज स्लाइड आगे पीछे हो गई है। ओके, सो एवरीवन, नेक्स्ट वन वी हैव द प्रोसेसेस। सो प्रोसेसेस क्या होती हैं? रिलेटेड टू एक्सटर्नल एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ये प्रोसेसेस किससे रिलेटेड है? दोनों फोर्सेस से होती है, एक्सटर्नल से भी और एंडोजेनेटिक फोर्सेस से भी, राइट। एंड यही वो प्रोसेसेस हैं जो लैंड सरफेस के ऊपर फिचर्स बनाती है, उनको डिग्रेड करती है, डेपोजिशन होती है। दीज फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू शेप अ लैंडस्केप। तो ये जो फोर्सेस है एक्सटर्नल एंड एंडोजेनेटिक, ये जो शेप करती है लैंडस्केप को। लैंडस्केप मैंने आपको पहले बता दिया क्या है। कोई भी फीचर लैंडस्केप में सारी चीज़ें आती है, घास के मैदान, पहाड़ पठार, सारे जो भी आपको दिखता हो। जब हम लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही चीज़ आता है, या माउंटेन आएगा, या प्लेट्यू आएगा, या प्लेन्स आएगा। सो इसको जो है आपके जो ये एक्सटर्नल जो फोर्स है, इसको डिस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस भी कहते हैं, डेनुडेशनल जो है वो प्रोसेसेस भी कहते हैं। डिग्रेड करती है, इरोड करती है आपके फीचर्स को, राइट। देन वी हैव सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स। टाइम फैक्टर मैटर करता है इसमें, बिकॉज जो एवोल्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा, राइट, एक सेकंड में हो जाएगा। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो इसमें हमने क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरी में। अगेन, जेनेरिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म, जेनेरिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। नाउ फर्स्ट वी हैव जेनेरिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म। सो जेनेरिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म में क्या होता है, हम एंटायर ग्रुप ऑफ क्लास और लैंडफॉर्म लेते हैं, या तो हम एंटायर जो है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे हम माउंटेन्स की बात करेंगे, प्लेट्यूज़ की बात करेंगे एंड प्लेन्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं आपके, राइट, तिब्बतन प्लेट्यू है, नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। देन जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म, classification of landform by dominant set of geomorphic processes। जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, जो रूट जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम जो है डिवाइड करते हैं आपके फीचर्स को। डोमिनेंट जो फोर्स में वर्क करती है फीचर्स को, उनके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है, जिसमें हम यू एंड वी शेप्ड वैलीज़ की बात करते हैं, क्रास्ट लैंडफॉर्म है, एओलियन है, कोस्टल है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है। तो हम जो देखते हैं कि कौन सी फोर्स है, कौन सा जो मेन जियोमॉर्फिक एजेंट है जो उस पर वर्क कर रहा है, एओलियन है, एयर के अकॉर्डिंग है, तो हम उस तरह से जो है वो डिवीजन करते हैं लैंडफॉर्म्स का। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। इसमें अगेन हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में हमारे पास कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, हाइयर ऑर्डर में सबसे जो बिग है दे आर द कॉन्टिनेंट एंड ओशन, और फिर कॉन्टिनेंट एंड ओशन के ऊपर क्या है, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स सेकेंड ऑर्डर में, राइट। प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स के ऊपर क्या है, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर, वैलीज, कैनियन, इन दून्स एंड मैनी अदर्स। सो इस तरह से स्केल के बेसिस पे डिवाइड किया है। So guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and never forget to hit the bell icon. So that's all for today. Bye and take care.